मुख्तार अंसारी जो कि इस वक्त बांदा जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए पहुंचे थे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उनकी कल जो मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी के साथ, उसमें उन्होंने कहा निकल करके कि उनकी जो मुलाकात हुई वो चुनाव के दृष्टिकोण से हुई है, चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत हुई है। चूँकि अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल के ज़िले में मुख्तार अंसारी की जो छवि है वो बाहुबली वाली है, डॉन वाली है, और यही कारण है कि वो पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। 2005 में मऊ में दंगा हुआ था, उसके बाद से लगातार वो जेल में बंद हैं। तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं जब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन उनका रसूख इस कदर है कि जेल में रहते हुए भी वो हर बार विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। इस बार की अगर बात करें तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। मायावती ने खुद कहा है कि किसी भी बाहुबली या डॉन की छवि वाले लोगों को टिकट नहीं देंगी। लेकिन वहीं अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुके ओम प्रकाश राजभर अब मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए बांदा जेल पहुंचे थे। चूँकि अगर कयास ये लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोटों में मुख्तार अंसारी परिवार की अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि मुख्तार अंसारी खुद विधायक हैं, उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं, दूसरी बार सांसद हैं। इससे पहले 2004 में अफजाल अंसारी सांसद थे। लेकिन अगर बात करें तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी का रसूख इस कदर है कि वो अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं या अपनी पार्टी कौमी एकता दल से भी लड़ते हैं तो भी चुनाव जीत जाते हैं। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ज़रूर उनके मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शामिल हैं और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अखिलेश यादव से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी ये अभी फ़िलहाल देखना होगा। अगर पूर्वांचल के सियासत की बात करें तो पूर्वांचल में लगभग 28 ज़िले आते हैं और 164 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 के नज़र डाले अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम में तो भाजपा ने 115 सीटें पूर्वांचल में जीती थी और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर थी समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो राजभर समुदाय खासतौर से 22 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पे अच्छी खासी वोट संख्या में है और यही कारण है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ गठबंधन किया था और राजभर खुद 4 सीट जीतने में कामयाब रहे थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी भाजपा के साथ बातचीत नहीं बनी और वो भाजपा से किनारे हो गए। उसके बाद उन्होंने तमाम तरीके से अपशब्द भी कहे बीजेपी के लिए भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी और भी तमाम पार्टी के अन्य नेताओं के लिए। लेकिन 2022 आते आते एक बार ऐसा लग भी रहा था कि बीजेपी और राजभर का गठबंधन फिर से हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर राजभर अखिलेश यादव के साथ जाकर खड़े हो गए और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत है, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कई सारे दल गठबंधन के लिए एक दूसरे दल से संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का मुख्तार अंसारी से मिलना जाहिर तौर से बात है कि चुनावी समीकरण को लेकर बातचीत हुई है। चूँकि मुस्लिम वोट का अच्छा खासा परसेंटेज है पूर्वांचल में। खासतौर से अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो मऊ से विधायक हैं और उनका मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और इसके अलावा तमाम आसपास के जो अन्य जनपद है वहाँ पे अच्छी खासी पकड़ है मुस्लिम वोट बैंक में। और यही कारण है कि राजभर चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों को अपने साथ ले आएँ, राजभर अपने जो राजभर समुदाय है उसको अपने साथ ले आएँ और इसके साथ साथ अखिलेश यादव के साथ जो कहे जाते हैं कि यादव हमेशा अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर यादव समुदाय को भी अपने साथ ले आएँ जिससे कि अच्छी खासी संख्या में सीट जीत सके। लेकिन कल जो उनकी मुलाकात हुई है वो सियासी तौर पर बहुत कुछ संदेश देती है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है इस वक्त पे मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ओम प्रकाश राजभर पहले भी कह चुके हैं कि अगर मुख्तार अंसारी जनता की सेवा न कर रहे होते या स्वच्छ छवि के ना होते या इस तरीके से वो मसीहा ना होते गरीबों के, तो वो लगातार विधानसभा चुनाव नहीं जीतते। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। और कल उनकी जब मुलाकात हुई है तो पूर्वांचल में किस तरीके से सियासी बिसात बिछाई जाए इसको लेकर भी बातचीत हुई है, किस तरीके से सियासत की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल की जा सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुलाकात ज़रूर हो गई है, मेल मिलाप ज़रूर हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुलाकात क्या रंग दिखाती है और इसका
फायदा सुभाषपा को और इसके साथ साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को कितना मिलता है, क्योंकि जब गठबंधन होगा और गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होगा तो किस तरीके से वोटों को और तमाम सारे अन्य समुदायों को अपने साथ लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर रणनीति करते हैं और रणनीति बनाते हैं, और किस तरीके से उसमें मुख्तार अंसारी का सहयोग होगा या योगदान होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।